यस गाइस, वेरी 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 हैप्पी मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मजे किए कल संडे को? कल तो जल्दी क्लास छूट गया था ना आपका? हाँ। तुम बोलोगे कर सर, क्या सर आपने जिंदगी में संडे को क्लास ले लिया? तुम ये नहीं देखोगे कि एक दिन पहले तुमको इतनी बड़ी छुट्टी मिली थी, राइट? चलो। सो गाइस, कल मैंने आपको मैथ्स में कुछ होमवर्क दिया था, राइट? मैंने आपको मैथ्स में कुछ होमवर्क दिया था कल। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20। आई गेस ये चारों क्वेश्चन होमवर्क थे, जिसमें से कुछ बच्चों के पेजेस भर गए थे, बट स्टिल 17 क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था शायद, राइट? ग्रेट। चलो, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं पहले और क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, आप आए और बारिश शुरू हो गई। वाह, मतलब क्या रिलेशन है दोनों का? अच्छा ना, उल्टा घर बैठो मस्त आराम से क्लास एंजॉय करो। जो लोग पूछ रहे सर लॉ की क्लास नहीं है क्या आज, मतलब मैथ्स की क्लास नहीं लूं क्या मैं? हाँ, चलो सामने ध्यान दो, जो चल रहा है उस पर बताऊंगा, लॉ के बारे में भी बताऊंगा। सामने ध्यान दो पहले, ठीक है? चलो, जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर 10,000 आंसर आया है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आपका आंसर एकदम सही है, आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, ग्रेट। चलो, क्वेश्चन बोलता है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि प्रिंसिपल दोनों केसेस में सेम है, और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं और अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकलने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो है 110.16। उसी प्रिंसिपल पे, तो ये प्रिंसिपल क्या है? गिवन दैट दिस कैलकुलेशन इज डन फॉर 3 years एंड आर इज 6% पर एनम। आर इज 6% पर एनम। पहली चीज, सिंपल सी चीज मैं बोलूंगा, गो बाय ऑप्शन, ट्राई करो, गो बाय ऑप्शन। अब देखो, अगर आपका आंसर डी है तो ए बी सी और डी तक ट्राई करने में शायद टाइम लग सकता है, एक्सेप्शनल केस। बट अगर आपका आंसर सपोज ए होता, ऑप्शन ए होता, तो गो बाय ऑप्शन से सबसे इजीली आंसर आता। सर बट कैसे करें? एक बार अपन ट्राई तो करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, आप लोग, एक तरीका है गो बाय ऑप्शन, जिससे आप ट्राई जरूर कर सकते हो। नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, टाइम टू टाइम, जितना आपके पास टाइम बचा हुआ है एग्जामिनेशन में। ठीक है, अज्यूमिंग अभी हम गो बाय ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। पहले आप ए ऑप्शन ट्राई करोगे, फिर बी करोगे, फिर सी करोगे, और फिर आप डी करोगे, राइट? इस केस में आपका राइट ऑप्शन है डी। मैं पहले डी से बताता हूं, आप ए बी सी से ट्राई करके देखना, आपका आंसर नहीं आएगा, राइट? पहले डी से ट्राई करते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें, उसके साथ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और इन दोनों का भी जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस शुड कम एज 110.16। सो वी हैव टू चेक वेदर ये डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? वी हैव टू चेक वेदर ये डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिंपली स्पीकिंग, पहले सिंपल इंटरेस्ट पे बात करेंगे, तो अज्यूम करते हैं प्रिंसिपल यहाँ का 10,000। सर कहां से आया? गो बाय ऑप्शन ना, ऑप्शन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारा आंसर है, ऑप्शन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, 10,000 ऑप्शन में दिया हुआ है, उस 10,000 को हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, राइट? तो 10,000 इंटू कितना परसेंटेज है? 6% इंटू 3 years है। चेक करो बेटा कैलसी पे क्या आ रहा है आंसर, चेक करो कैलसी पे। 10,000 इंटू 6% इंटू 3, इज इट कमिंग टू 1800? चेक कर लो, इज इट कमिंग टू 1800? सिमिलर वे में यही 10,000 को अज्यूम करना है प्रिंसिपल आपका यहाँ पे, एंड 1 प्लस 0.06 रेज टू 3 माइनस 1। सर माइनस 1 क्यों? क्या फॉर्मूला में पढ़ा था अपन ने, प्रिंसिपल को निकाल देना है, प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, और ये अमाउंट की फॉर्मूला हो जाती, तो उससे हमको प्रिंसिपल निकाल देना है, तो इसके लिए -1, राइट? कितना आ रहा है ये? इज इट कमिंग टू 1910.16? दोनों का डिफरेंस ले लो, क्या ये 110.16 आ रहा है क्या? क्या ये 110.16 आ रहा है क्या? राइट, देयरफॉर दैट इज योर आंसर। सर पी तो 10,000 आया, बट सम पूछा है। अरे सुनो सुनो गाँव वालों, सुनो, जब मैं बोलता हूं सम, ये सम मतलब ये सम एडिशन वाला सम नहीं है कि कोई चीज को किस में एडिशन कर दिया। ये सम सिंपली मींस कितना अमाउंट आपने डाला हुआ है। तो वो आपको क्या पूछ रहे हैं, ध्यान दो, वो आपको पूछ रहे हैं
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। आप मनी, कौन सा मनी डालोगे? योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, योर प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी प्रिंसिपल के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? तो ये जो सम ऑफ मनी बोल रहे हैं ना, उस पर कंफ्यूज मत होना। वो सम मतलब एडिशन ऑफ अमाउंट्स, यानी कि एडिशन ऑफ प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट या एडिशन ऑफ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है। ये सम एडिशन की बात नहीं करता है। आपने बचपन से लेके अभी तक रादर एसयूएम सम की मीनिंग सिर्फ यही देखिए कि 1 + 2 = 3, सो सम ऑफ 1 + 2 = 3, वहां पे सम आया है। हम इस सम को नॉर्मली अमाउंट करके भी रेफर करते हैं, सो व्हेन आई से सम ऑफ मनी, मतलब जो भी प्रिंसिपल पे आपने डाला हुआ है वो चीज, राइट? सो डिफरेंस निकालना है उन दोनों चीजों का, तो हम ऐसे गो बाय ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। अब एक काम करना, आपको ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया है? 12,000 दिया गया है। इसी जगह पे यहां पे आप 12,000 डाल दो, इसी जगह पे यहां पे आप 12,000 डाल दो। देखो आपका आंसर डिफरेंस जो आता है दोनों का, क्या ये 110.16 आता है? नहीं। ठीक है, तो ये एक बार देख लो। इसके बाद जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर इक्वेशन मेथड, कि इसका इक्वेशन बना के कैसे सॉल्व करें, जो नॉर्मल मेथड है वो भी बताऊंगा। ठीक है, वो भी बताऊंगा। छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। दिस इज इजीएस्ट वे। सर मैंने तो बिना ऑप्शन से कर दिया। अरे तुम तो ना बहुत ऊपर की चीज हो, तुम बहुत ही ज्यादा हैवी ड्राइवर हो, सो तुमने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही पास हो जाओगे सनी। अच्छा, बाय द वे सनी ने एक डाउट निकाल के भेजा था कल, अपन उसको भी सॉल्व करेंगे आज। सम का कंफ्यूजन क्लियर है? इस नोट को हर इंसान लिखेगा। ये क्वेरी आई ना तो मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं करने वाला हूं, मैंने खास यहां पे बताया हुआ है। सर यूपीएससी मेथड से सॉल्व किया तो चलेगा क्या? ये यूपीएससी मेथड क्या होता है बेटा? पीयूष जरा मुझे भेजना आप कौन से फॉर्मूला की बात कर रहे हो। आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करो, लेट मी सी इफ व्हाटएवर यू आर रेफरिंग टू इज करेक्ट और नो। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट सबको? जितना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन कल लग रहा था, शायद गो बाय ऑप्शन से उतना ही ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा आपको भी। सर आप सारे सीएच मतलब आई गेस चैप्टर कराओगे? ऑब्वियसली ना यार, पूरा सिलेबस है, रेगुलर बैच है, सभी चैप्टर्स कवर किए जाएंगे, डू नॉट वरी। अच्छा, वो मेथड जिसका यूज यूपीएससी में किया जाता है? नहीं, सी व्हेन इट कम्स टू एनी एग्जामिनेशन, बीट सीए फाउंडेशन, बीट सीएस सीए में, बीट यूपीएससी, बीट बीकॉम, कोई भी एग्जाम ले लो यार, हर एग्जाम में अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइम टू टाइम। बट ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर मेथड आप एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ही यूज करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह अलग अलग लोग अलग अलग मेथड यूज करेंगे। मुझे बताओ, अगर यूपीएससी के एग्जाम में एक स्टूडेंट ने ये मेथड फॉलो किया, दूसरे स्टूडेंट ने दूसरा मेथड फॉलो किया, और आंसर उसका सही आया है, तो क्या उसे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऑब्वियसली मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो वैसी कोई बात नहीं है। सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? मैंने लेक्चर नंबर 1 में सब चीजें बताई हुई है, बार बार वही चीजें मत पूछो। लेक्चर 1 में जाओ, इंट्रोडक्शन देखो, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तुम आधे अधूरे लेक्चर देखोगे ना, हर लेक्चर में वही चीज पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। इट इज नॉट बीइंग रूड, लेट मी टेल यू, इट इज नॉट बीइंग रूड, इट इज यू आर नॉट रिफरिंग टू ऑल द लेक्चर्स प्रॉपर्ली। कुछ बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने लेक्चर नंबर 4 से ज्वाइन किया है। ठीक है, एग्रीड, तुम लेक्चर 4 से ज्वाइन कर रहे हो, बट ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेक्चर 1 2 3 कंप्लीट करना है। मैं भले तुम्हारे डाउट सॉल्व करूंगा, बट ऐसे काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लेक्चर 1 2 3 में कही होगी जो आगे के लेक्चर्स में रिलेटेड है, बट आप उसको समझ नहीं पाओगे। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो लेक्चर बाय लेक्चर, स्टार्टिंग से लेकर लेक्चर्स देखते जाओ, एटलीस्ट जहां पे चैप्टर इन्वॉल्व हो। लाइक न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, फिर आपका एक हाथ लेक्चर मिस हो गया, अलग बात है, तो न्यू चैप्टर आप प्रॉपर्ली कर रहे हो और पिछला वाला आप रिकॉर्डिंग में कंप्लीट कर रहे हो, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग बेटा। बट जब भी कोई भी
पर्टिकुलर चैप्टर चल रहा है, लाइक हम स्टार्टिंग से बेसिक इंट्रोडक्शन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतनी ही चीज कर रहे हैं, तो आपने जब लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट किया है, आपको लेक्चर नंबर 10 तभी समझेगा जब पहले 9 आपको समझ चुके होंगे। अदरवाइज भी समझ सकता है, बट डाउट्स आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है सर, समरी बुक सब चेक होगी क्या? आप कब पूछ रहे हो, या सब चेक हो गई क्या पूछ रहे हो? अरे रात को 12 बजे तक का डेडलाइन था, सुबह मैं 10 बजे क्लास ले रहा हूँ, इसके पहले मैं 8 बजे क्लास ले चुका हूँ, कहाँ समझ बुक चेक करने का टाइम है? आज कल में चेक हो जाएगी, 2 से 3 दिनों में चेक हो जाएगी। मैं रिजल्ट क्लास में ही अनाउंस करूंगा, और मैं अवार्ड भी यहाँ पे क्लास में ही डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, डोंट वरी। बट लेट मी टेल यू, मैंने कुछ समरी बुक्स गो थ्रू किए आज सुबह उठने बाद, जस्ट टू चेक किस तरीके से आपने समरी बुक्स की है। आई एम वेरी मच हैप्पी, डिसअपॉइंटेड ऑल्सो इन सर्टन केसेस, बट आई एम वेरी मच हैप्पी कि यार तुमने तो तूफान कर दिया, आग लगा दी लिटरली। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने तो एक एक चीज प्रॉपर तरीके से लिखी है यार, वहां पे फ्लो चार्ट्स ड्रॉ किए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने, 2-3 स्टूडेंट्स, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने तो प्रॉपर फ्लो चार्ट्स ड्रॉ किया यार, मतलब अच्छे तरीके से चार्ट बनाया हुआ है कि सर ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, ये शॉर्टकट यहाँ यूज होगा, ये शॉर्टकट इस तरीके से यूज होगा। फिर इन सभी चीजों के नीचे नोट्स लिखे हैं प्रॉपरली कि कहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। मतलब उतने तरीके से तो मैंने यहाँ पे आपको दिया भी नहीं था कुछ, वो मेरा प्लान था कि मैं समझ के टाइम बताऊंगा, बट तुमने वो चुरा लिया, तो वेरी गुड बेटा। सर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 110.16 करके सीआई और एसआई का फॉर्मूला डालकर कर सकता है ना? यस बेटा कर सकता है, वही मैं बताऊंगा। राइट, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है सबको? यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? चलो ध्यान देना सामने, ध्यान देना सामने। देखो मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट जो है अपना, जिसको क्या हो गया, मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट जो है क्या, इसका फॉर्मूला P इंटू एन इंटू आर है? राइट, मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है क्या ये P इंटू 1+R⁻n−1, ये वाला फॉर्मूला है? राइट, नाउ टेल मी, जब मैं बात करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की, जब मैं बात करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कितना डिफरेंस है? 110.16। कहना है ऐसे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल दो, माइनस कर दो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल दो। जी हाँ, मैं बोल सकता हूं। क्या दोनों में प्रिंसिपल है? क्या मैं उसको कॉमन निकाल सकता हूं इक्वेशन में? जी हाँ। राइट, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, आई विल राइट डाउन द होल फॉर्मूला ओवर हियर। पहले ध्यान दो, लिखना नहीं है, शून्य लिखना नहीं है, पहले ध्यान दो। ठीक है, P इंटू 1+R⁻n−1 हो गया। राइट, माइनस P इंटू एन इंटू आर, फॉर्मूला डाल दिया। अब दोनों जगह P है, यहां पे भी P है, यहां पे भी P है, कॉमन ले लो। तो 110.16 इज इक्वल टू P, कॉमन ले लिया, और यहां पे आप डालेंगे 1+R⁻n−1 माइनस n इंटू आर बोल दो यहाँ पे। ठीक है, P कॉमन निकाल दिया अपन ने। अब क्या करना है, देयरफॉर कहना है से P इज इक्वल टू 110.16, और ये जो भी हमने ब्रैकेट में लिखा वो चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगी। राइट, P मल्टीप्लीकेशन में ना, P को उस साइड ले लो। राइट, या तो P को इस साइड रहने दो, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, इसको उस साइड ले लो। तो ये क्या हो गया, 110.16 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, इसको उस साइड ले लिया, डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको डिवाइड में डाल दो। राइट, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है क्या? अब क्या करना है, बस ये फॉर्मूला में चीजें डालनी है और आंसर निकालना है। सर क्या ये हम हवे में यानी कि कैलकुलेटर पे कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप इतनी चीज विजुअलाइज कर सकते हो। राइट, देखो मेरे ख्याल से अभी आपने पहली बार कर लिया है ना, आपको अगली बार वापस सब लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम व्हेन सच अ काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स, यू नीड टू ओनली विजुअलाइज दिस फॉर्मूला कि यार ये डिफरेंस ऐसा लिखना है और यहाँ पे ऐसा कुछ करना है, और ये पूरी चीज आप कैलसी पे कर सकते हो। पहले ये कर लेना, इसको m माइनस कर लेना, फिर ये कर लेना, इसको m प्लस कर लेना, MRC करोगे आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप उस चीज को नोट डाउन कर सकते हो, ये लिख सकते हो, डिवाइड करके वो चीज जो आपने निकाली है वो कर सकते हो। ठीक है, चलो नाउ आप लोग स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना। कंसेप्ट समझा दिया है, अप्रोच समझा दिया है, साथ में सॉल्व करेंगे। बताओ क्या आता है अभी हम यहाँ पे, बताओ। सी सिंपली स्पीकिंग यू विल जस्ट राइट डाउन 110.16 डिवाइडेड बाय कितना है 1+0.06 रेज टू 3 माइनस 1, राइट, माइनस 0.06 इंटू 3। कर लो फटाफट, चलो पहले आते हैं अपन नीचे। नीचे क्या आता है, 0.06 प्लस 1 इंटू इक्वल टू माइनस 1, इसको कर दो m प्लस, फिर 0.06 इंटू 3, इसको कर दो m माइनस, MRC कर दो। कितना आ रहा है 110.16 डिवाइडेड बाय 0.0110.16, राइट, 110.16 डिवाइडेड बाय 0.0110.16 विल गिव यू 10,000।
दिस इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल। 10,000 इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल। सर आर भी तो कॉमन ले सकते हैं, ले लो बिंदास, एन भी तो कॉमन ले सकते हो ऐसे तो देखा जाए तो, राइट। हमने प्रिंसिपल क्यों कॉमन लिया, आप समझने की कोशिश करो। शायद आप अभी तक उस सिचुएशन पे नहीं पहुंच रहे हो, आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे सिंपली ये बोला हुआ है कि प्रिंसिपल निकालना है, तो जिसे निकालना है उसको कॉमन ले लिया हमने बाहर। अगर मैं एन को और आर को कॉमन लेता हूं तो मुझे प्रिंसिपल का आंसर कैसे मिलेगा, समझ रहे हो शिवांगी, राइट। सो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या निकालना है, कॉमन तो जरूर है बट हमें क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। एन और आर तो हमें पता है, राइट, एन और आर तो हमें पता है, तो यहाँ पे हम वो डालेंगे क्या, नहीं, और आर यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन है, बट यहाँ पे 1 + r⁻n है, मतलब आर रेस टू एन अगर निकालते हैं हम बाहर तो 1 + r का क्या मतलब रहेगा, समझ रहे हो क्या बात को। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा विजुअलाइज करो कि यार कॉमन जरूर है बट हम ये कॉमन को निकालने के चक्कर में 10 मिनट डाल देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कॉमन निकाल के हमें प्रिंसिपल का आंसर नहीं आएगा, ये कॉमन निकाल के, ये चीज कॉमन निकाल के हमें प्रिंसिपल का आंसर नहीं आएगा। तीसरी चीज, अगर आप कॉमन निकाल भी लेते हो तो उसका करोगे क्या, अगर सब कुछ तुम सेम कर लेते हो उसका तुम करोगे क्या, हमें प्रिंसिपल निकालना है, और अगर प्रिंसिपल को ही हमने बाहर निकाला तो ही हम ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। ये आपने विजुअलाइज करना है, धीरे धीरे वो हैबिट आपको पड़ेगी, धीरे धीरे ये चीज आपको समझने आ जाएगी, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे सिंपली चीज क्या हो रहा है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय, प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट एंड, यानी कि डिफरेंस आप लिखोगे यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1। ये देखो ना, जब हम ये चीज कर रहे हैं, ये चीज क्या है, ये चीज सिंपली ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट ₹1 पे, हमने प्रिंसिपल तो लिया ही नहीं है, प्रिंसिपल तो हम अभी ले रहे हैं, समझ रहे हो, और ऊपर जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट वो हमने डाल दिया। तो इतनी सी फॉर्मूला को भी आप नोट डाउन करके रख सकते हो बेटा, ये फॉर्मूला को भी आप नोट डाउन करके रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज यू कैन डायरेक्टली कम ऑन टू दिस पॉइंट, या आप विजुअलाइज कर सकते हो हवे में और कैलसी पे कैलकुलेशन करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट मेथड जो मैंने बताया है गोबा ऑप्शन वाला, उससे भी चेक कर सकते हो, आप ये वाला मेथड भी लिख सकते हो, गो फॉर इट फास्ट। छाप खाना छाप लो। सर डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं ना, यस यस बिल्कुल, आपका आंसर आने से मतलब है, आपका आंसर कैसे आ रहा है उससे मतलब नहीं है। इतना ही ध्यान देना है कि जैसे भी आपका आंसर आ रहा है वो मेथड ऑथेंटिकेटेड हो, एग्जाम में हमें वो मेथड धोखा ना दे, ठीक है। सर मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, समरी बुक मैंने टेलीग्राम पे भेजा है, कोई दिक्कत नहीं, जिनकी भी बुक्स आ गए हैं मैं देख लूंगा उसको, ठीक है। अगली बार आपने ट्राई करना है कि ये गड़बड़ ना हो, अगली बार आपने ट्राई करना है कि प्रॉपर तरीके से आप ऐप पे ही सबमिट करो। हाँ बोलो। हेलो। 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 जो बोल रहे हैं रिपीट करना, सर मैं जरूर रिपीट करूंगा, एक बार आप लिखने की कोशिश करो, लिख लिख के समझने की कोशिश करो, एक बार लिख लो पहले, फिर एक बार देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो। आपको ये नहीं पता है कि अभी मैथ्स का लेक्चर चालू है और मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मैंने आपका कॉल पिकअप किया, आपने ये नहीं देखा कि मैं लेक्चर ले रहा हूँ, सुना नहीं आपने, मतलब मैं लेक्चर छोड़ के आपको ये बताऊँ अभी कि मैं क्या ये कर रहा हूँ। डन। अच्छा आगे का दिखाना है ना,
देख लो आगे का पार्ट। सर मेरी इक्वेशन अलग तरीके से की है। आर्यन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर आपका आंसर सेम आया है तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड प्लीज सेंड मी योर स्क्रीन शॉट या योर पिक्चर लेके आंसर का, मुझे एक बार देखने दो, मैं आपको लेक्चर के बाद रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? यहाँ भी देख ले तो भी बता दूंगा। निखिल, यस बेटा, CMA फाउंडेशन मैथ्स ऑल्सो। अब जब मैथ्स पढ़ा ही रहा हूँ जिंदगी में, तो जितने भी मैथ्स है सब ऊपर नीचे मोर और लेस सेम ही होते हैं, ठीक है? सो दैट इज दैट, ठीक है? चलो, जिनको नहीं समझा है, जिनको नहीं समझा है, जो चाहते हैं एक बार इसको रिवाइज किया जाए, सामने ध्यान दो, ठीक है? यस यश, भेज दो भेज दो, सामने ध्यान दो। देखो क्वेश्चन समझते हैं पहले वापस से, राइट? कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा सर क्या है यार वापस, बट एक बार देख लेते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। जिनका हो गया है आप क्वेश्चन नंबर 24 तक आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 तक आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। क्वेश्चन में देखना, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक प्रिंसिपल पे, एक सम ऑफ मनी पे 3 साल के लिए अगर 6% पर एनम इंटरेस्ट पे दिया गया है, तो उसका डिफरेंस आता है 110.16, राइट? तो ये प्रिंसिपल क्या है जिसके ऊपर हमने सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया, जिसके ऊपर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया, और जिसका डिफरेंस जाके आता है 110.16, राइट? अब आप अगर यहाँ देखोगे तो मैंने एक ट्रिक आपको बताई है कि आप डायरेक्टली गो बाय ऑप्शन से कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल को डाल दो यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल को डाल दो यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। इन दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर वो आता है, मतलब आपने जो ऑप्शन लिया है, आपने जो प्रिंसिपल लिया है वो करेक्ट है, राइट? अगर आपने ये नहीं फॉलो करना है, आपको ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला कहां से आया आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वाइट लॉजिकल। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, दोनों में पी कॉमन है, और क्या हमें पी निकालना है? हाँ, तो पी को कॉमन ले लो, राइट? यहाँ पे 110 आ गया, यहाँ पे इज इक्वल टू पी इंटू ये पूरा सा कैलकुलेशन है। अब ये कैलकुलेशन पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, हमें तो सिर्फ पी चाहिए, तो इस कैलकुलेशन को उस साइड ले लो डिवाइड में, तो 110.16 डिवाइडेड बाय दिस कैलकुलेशन। नाउ दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मूला, that is principal is equal to compound interest minus simple interest taken for that principal divided by compound interest minus simple interest on ₹1। तो ये फॉर्मूला के ₹1 का देखो, यहाँ पे पी अपन ने मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो ये ₹1 का हम कर रहे हैं, तो 110.16 डिवाइडेड बाय दिस कंटेंट, और यहाँ पे आपको आ जाएगा आंसर। पहले इसको कैलकुलेट करो, m प्लस करो, इसको कैलकुलेट करो, m माइनस करो, MRC कर दो, लिख लो 110.16। यहाँ लिख के मतलब यहाँ पे लिखना नहीं है और इसको डायरेक्ट m प्लस करना है, ये नहीं चलेगा, बिकॉज वो क्या करेगा पता है, ये m प्लस लिया हुआ है ऑलरेडी, ये m माइनस लिया हुआ है ऑलरेडी, इन दोनों में वो m प्लस करेगा, तो आपका कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। तो ऐसे केस में आपने यहाँ पे लिखना है, एक बार MRC यूज कर लिया ना, फिर आप m प्लस MRC या m माइनस नहीं यूज कर सकते, तो उतनी मेमोरी उतनी ही लिमिटेड होती है, तो इसके लिए आपने यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे आप न्यूमरेटर आंसर आ जाएगा 10,000। दीपा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है? निखिल, मुझे पता ही था, इसके लिए मैं आंसर नहीं देने की कोशिश कर रहा था, बट मैंने सोचा चलो पूछ लिया है तो बता देते हैं। स्पैम मत करो, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। पहले तो वो इररिलेवेंट है, यहाँ पे मैंने कहा है इररिलेवेंट क्वेश्चंस क्लास के एंड में, जब क्लास चल रहा है तब इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछो, जो भी क्लास में हम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है? आप दुनिया में कुछ भी क्लियर कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, आप कौन से बैकग्राउंड से हो, क्या हो, ये कोई चीज डिपेंड नहीं करती, मैटर नहीं करती, ठीक है? सर ऑन ₹1 क्यों लिखा है? अरे ये देखो ना, ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसका अज्यूम्ड प्रिंसिपल इसके आगे लिखा ही नहीं है, तो दैट इज 1 ना, तो हम ₹1 पे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, इफेक्टिव रेट निकाल रहे हैं इन शॉर्ट, राइट? तो ₹1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और ऊपर जिस पे एक्चुअली कैलकुलेट किया गया है, जो हमें निकालना है, वो ऊपर आ जाएगा डिफरेंस। समझ रहे हो क्या? देखो ये डिफरेंस है ना, ये भी डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस कितने पे है? 10,000 पे है। ये डिफरेंस कितने पे है? ₹1 पे है। सर ₹1 कहां से आया? प्रिंसिपल कहां है यहाँ पे? तो सर प्रिंसिपल यहाँ कहां है? बट ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इस ये जो है ये डिफरेंस उसी पे आया है जो प्रिंसिपल आप निकालोगे, और जो प्रिंसिपल हमने निकाला है 10,000। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है, एक क्वेश्चन पे अपन ने करीबन 20 मिनट दिए हैं, मेरे ख्याल से भी समझने आ जाना चाहिए। ठीक है सर, ये डेमो है या रेगुलर? दोनों कॉम्बो है, ये डेमो भी है और रेगुलर का डेमो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा एक काम करता है, मैंने कहा ना सनी ने एक क्वेश्चन दिया था कल, एक डाउट पूछा था सनी ने, आओ उस डाउट को सॉल्व करते हैं। मैंने इंटेंशनली उसको रिप्लाई नहीं किया कल, बिकॉज मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट सॉल्व करें। आगे ये आपके प्रैक्टिस सेट में मिक्स्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस में टेस्ट में आने ही वाला है, बट ध्यान देना क्वेश्चन लिखना, पहले क्वेश्चन लिखना और आप लोग ट्राई करो भले पहले इसको।
आप लोग ट्राई भी करो इसको। क्वेश्चन इज, इफ the effective rate of interest, if the effective rate of interest is 12% per annum and the interest is compounded and the interest is compounded quarterly and the interest is compounded quarterly, then the nominal, सर नॉमिनल मतलब देखो हम क्या करते थे इसके पहले, हमने इसके पहले कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जहां पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट किया है, उसको हमने इफेक्टिव में कन्वर्ट किया है। या क्वेश्चन उल्टा है, या इफेक्टिव दिया हुआ है और हमें नॉमिनल पूछा गया है। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज हाउ मच, राइट। नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड विद नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब मैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलता हूं, ये आपका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, ये आपका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस नोट को लिख लो साइड में, ठीक है। गो फॉर इट, ट्राई ट्राई करो, 2 मिनट देता हूं फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। गो फॉर इट फर्स्ट। यश आपने जो भेजा है मैंने जस्ट चेक किया, आपने सेम चीज की है जो मैंने करवाई है, आपने सिर्फ उसको शॉर्टकट में लिखा हुआ है, सेम चीज की है आपने, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन फॉलो दिस इन द एग्जाम। जो चीज का आंसर नहीं आ रहा है अपन क्लास में सॉल्व करेंगे, स्पैम मत करो उस चीज के लिए, ठीक है। आप लोग अगर आगे हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ तब तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीर आपने जो भेजा है वो भी सेम ही है, जो मैंने करवाया है वही आपने भेजा हुआ है। बोलो, जम रहा है क्या, कर पा रहे हो क्या, बताओ जरा। यस, एनीवन विद द आंसर। मॉड्यूल में नहीं है आंसर, मॉड्यूल में नहीं है आंसर, मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है ये, कोई मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है ये। ट्राई करो, लास्ट 2 मिनट है आपके पास, सोचो, दिमाग लगाओ, पीछे जाओ, समरी बुक बनाई है ना, समरी बुक में देखो हमने क्या लिखा है रिलेटिंग टू इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आंसर आने बाद क्रॉस चेक करके देखो, आपको पता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, उल्टा भी करके देखना है। सर ये 12 ही आ रहा है, अरे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव और नॉमिनल तभी सेम होगे जब आपका कंपाउंडिंग एनुअली होगा, यहाँ पे तो आपका कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है, राइट। तो अगर दोनों का कंपाउंडिंग एनुअल है तो ही आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ पे कंपाउंडिंग जो है ये नॉमिनल है, और नहीं कंपाउंडिंग क्वार्टरली और ये नॉमिनल अलग आएगा, इफेक्टिव अलग आएगा। सर लॉग ऑफ 1 क्या है, लॉग ऑफ 1 का कुछ रिलेवेंस नहीं है यहाँ पे। समीर बोल रहा है 12.5%, आंसर राइट है शायद आपका, नहीं 12.5% नहीं, सॉरी गलत है। सर 7% है क्या, वाई टी शॉर्ट्स, नहीं 7% भी नहीं है। कोशिश करो, लास्ट 1 मिनट। आर्यन चेक किया मैंने आपका सोल्यूशन, सेम ही चीज की है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है, यू कैन फॉलो दिस इन द एग्जामिनेशन।
3.6, विश्वजीत बोल रहा है 3.6, इतना डिफरेंस आएगा? पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। देखो, मैं आपको एक चीज लिखवाता हूं, लिखना नहीं है, आपने कैलकुलेटर उठाना है और कैलकुलेट करके देखना है। लेट अस सी इफ इट इज वर्किंग। मुझे पता नहीं है, अपन ट्राई कर रहे हैं, अगर चल गया तो मैं आपको समझाऊंगा क्या करना है, ठीक है? कैलकुलेटर लेना हाथ में, जो बता रहा हूं उतना करना। नॉमिनल रेट निकालना है अपने को, इज इक्वल टू 1 प्लस आपका इफेक्टिव रेट ले लो, रेज टू 1 बाय एन ले लो, -1 ले लो, इनटू एन ले लो। ट्राई करो, इससे आपका आंसर आ रहा है क्या? कार्तिक तो कहां का कहां छलांग मार के चला गया, 30.72। क्या कर रहे हो जिंदगी के अंदर में? हाँ, देखो क्या क्या है अपने पास, इफेक्टिव रेट क्या है, इज इट कितना है, 0.12 यहाँ पे, राइट? 1/4, एन तो 1 है, राइट? 1 इंटू कन्वर्जन पीरियड कितना है, क्वार्टरली है, तो 4 हो जाएगा, -1, और यहाँ पे इंटू वापस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैलसी पे ये करो, शॉर्टकट पता है, रेज टू 1/4 मतलब √4 हो गया। कैसे करना है पता है आपको, गो फॉर इट ट्राई, गो फॉर इट ट्राई। अब तुम्हारा आंसर आना ही चाहिए। बोलो क्या करोगे? देखो, पहले तो आपका यहाँ पे आ गया, पहले तो आपको लेना है 0.12 कैलसी पे, फिर आपको +1 करना है, ये 1 स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है। अब देखना, रेज टू 1/4 मतलब क्या ये फोर्थ रूट की बात कर रहा है, राइट? देखो, स्क्वायर रूट का बटन है अपने पास स्क्वायर रूट का बटन है। क्या स्क्वायर रूट का बटन 2 बार प्रेस करूंगा मुझे फोर्थ रूट मिल जाएगा? जी हाँ। क्या मुझे शॉर्टकट फॉलो करने की जरूरत है? 12 टाइम्स स्क्वायर रूट -1 डिवाइड बाय 4 +1 फिर 12 टाइम्स इंटू इक्वल टू, जरूरत है क्या? कर सकते हो आप, बट उतना भी टाइम क्यों डालना है? जब फोर्थ रूट की बात की जा रही है तो आपने 0.12 +1 करना है, इक्वल टू प्रेस करो, 2 बार स्क्वायर रूट करो, दिखाता हूं रुको। देखो क्या पूछा है आपको, 0.12 +1 इक्वल टू कितना आ गया, 1.12। उसके बाद पहली बार स्क्वायर रूट ले लो, ये सेकेंड रूट हो गया, फिर दूसरी बार स्क्वायर रूट ले लो, ये फोर्थ रूट हो गया। हो गया क्या फोर्थ रूट, राइट? -1 कर दो, इंटू 4 कर दो, कितना आ रहा है, इज इट कमिंग टू 0.1149 इंटू 100 कर दो, आ गया परसेंटेज में 11.49%, राइट? हाँ या ना? आ गया क्या परसेंटेज में, कितना आ रहा है, इज इट कमिंग टू 11.49% और इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11.50%। अब ये तो पढ़ने कोशिश की ना, कोशिश की बैठे बैठे, क्या ये सही है? कैसे समझेगा मुझे बताओ? आप सभी लोगों को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझा कर दिया हुआ है, किस तरीके से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट काम करता है। अज्यूमिंग, अभी अज्यूमिंग क्या, ये तो हमने कैलकुलेट किया है, ये नॉमिनल रेट है, यानी कि आपका एनुअल रेट है, तो इसको एनुअल रेट पकड़ के चलो, और अभी हम निकालेंगे इफेक्टिव रेट। तो अगर आपका एनुअल रेट ये है और ये सही है, तो आपका इफेक्टिव रेट कितना आना चाहिए, 12% आना चाहिए। मतलब अगर इफेक्टिव रेट निकाला 11.50 का, और अगर आपका इफेक्टिव रेट आ गया 12%, मतलब आपने ये जो भी किया है ये सब करेक्ट है, आपने ये जो भी किया है ये सब करेक्ट है। आओ देखते हैं, आपने ये जो भी किया है ये सब करेक्ट है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था अपना, 1 + r⁻n−1, 1 + 0.1150 डिवाइडेड बाय 4, क्वार्टरली है ना, 1 इंटू 4 -1। लो कैलसी, अब ये तो पता है कैसे करना है आपको, 0.1150 डिवाइड बाय 4 +1 इंटू 1 2 3 टाइम्स इक्वल टू -1 इंटू 100, इज इट कमिंग टू 12.0055%, विच इज ऑलमोस्ट 12% पर एनम। क्या आ रहा है इफेक्टिव रेट सही से आपका? क्या मैं बोल सकता हूं कि हमने जो भी किया है ये करेक्ट है? क्या मैं बोल सकता हूं हमने जो भी किया, बिकॉज हमने एग्जैक्टली इसका उल्टा करके देखा है, आंसर करेक्ट आ रहा है। ठीक है, गो फॉर इट, छाप लो, छाप लो। पहले फिर से एक्सप्लेन करूंगा एक बार, और उस एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको ये फॉर्मूला कैसे आया या एग्जाम में ये कैसे करना है वो भी बताऊंगा। गो फॉर इट फास्ट।
महक बेच दो, अब पूछना ही क्या। सर आपने रूट कैसे निकाला, एक और बार बता दो। फोर्थ रूट है मतलब दो बार स्क्वायर रूट निकालना है। पहली बार स्क्वायर रूट निकालोगे सेकंड रूट आ जाएगा, दूसरी बार स्क्वायर रूट निकालोगे उसका सेकंड रूट आ जाएगा, यानी कि फोर्थ रूट आ जाएगा। सर एक समरी बुक दिखा दो। अभिलाख सिंह, मैंने आपको कल ही बोला है ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में दैट ये पूरी समरी बुक जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, मैं आपको एक बार क्लास में ही सब करवाऊंगा, ठीक है। सो आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर स्क्वायर रूट का बटन को 2 टाइम्स प्रेस करना है, यस अगर आपको फोर्थ रूट निकालना है तो। इसको साइड में कहीं लिख लो, मतलब अगर आपको चाहिए तो, कि फोर्थ रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट का बटन 2 बार प्रेस किया जा सकता है। ये देखो, आप ऐसा लिख सकते हो। जो भी आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हो, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, गो फॉर इट फॉर। सर एट्थ रूट के लिए 4 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। अब क्या करो, जो लोग एट्थ रूट पूछ रहे हो, 16th रूट पूछ रहे हो, 32nd रूट पूछ रहे हो, उन सभी लोगों के लिए देखो मैं बोल रहा हूँ, सेकेंड रूट, फोर्थ रूट, एट्थ रूट, 16th रूट, 32nd रूट, 64th रूट, ये आज आपका होमवर्क है। आपने क्या करना है, आपने इस मैकेनिज्म से भी ट्राई करना है और आपने इस मैकेनिज्म से भी ट्राई करना है, ठीक है। तो आप जब इससे ट्राई करोगे आपको सही आंसर आएगा, आप इससे ट्राई करके देखो, आपको पता चल जाएगा आप यूज कर सकते हो क्या नहीं। हर स्टूडेंट जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे आप आज ही के आज बताओगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अरे पीयूष लेट हिम ट्राई, ट्राई करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, हाँ ये क्या है। चलो कंसेप्ट क्लियर है, ये सभी ने लिख लिया है क्या, लिख लो इसको, लिख लो, गो फॉर इट फास्ट, लिख लो। जो स्टूडेंट्स लाइव बैच के हैं बट वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं, ऐसा है काफी सारे स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को सब समझ रहा है क्या, कोई भी चीज आपको नहीं समझ रही है तो आप पूछ सकते हो लाइव क्लास में आके या डाउट सॉल्विंग सेशन में। क्लियर, चलो ध्यान देना यहाँ पे सामने, ध्यान देना सामने। ये फॉर्मूला देखो, ये कैसे आया है अपन ने ये देखा हुआ है, हम इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं हमने ये देखा हुआ है शॉर्टकट के साथ। अब मुझे बताओ यहाँ पे 1 + r⁻² है -1, राइट, 1 + r⁻², और ये r डिवाइडेड बाय n हो रहा है यहाँ पे, राइट, डिवाइडेड बाय n किया ना, n मतलब कन्वर्जन पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, राइट, और इस n को मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन पीरियड किया हुआ है, रुको, ये डिवाइडेड बाय कन्वर्जन पीरियड है, ये मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन पीरियड है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे हमने डिवाइड किया है, हम इसका उल्टा कर रहे हैं, तो क्या हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, यस। सो दिस इज योर, सपोज यहाँ पे आप 1, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ और यहाँ पे भी मैं 1 लिखता हूँ, मतलब अगर आप इफेक्टिव से लेके, नहीं आप नॉमिनल से लेके इफेक्टिव में जा रहे हो तो आप डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे जब आप उल्टा कर रहे हो, नॉमिनल यहाँ इफेक्टिव से लेके नॉमिनल पे जाते हो तो यहाँ पे आप इंटू एन करोगे, ठीक है। जब आप नॉर्मल से या नॉमिनल से आप इफेक्टिव पे जाते हो तो आप डिवाइड करते हो, तो यहां आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वाई, बिकॉज हम एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं, वाई, बिकॉज हम एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं, राइट। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम यहां पे क्या हो रहा है आपका, क्या यहाँ पे रेज टू एन इंटू कन्वर्जन पीरियड है, यस। और यहां पे क्या होगा आपका, एग्जैक्टली उल्टा करना है, तो यहां पे आपका होगा raised to 1 बाय द सेम थिंग, बिकॉज हम उल्टा कर रहे हैं, राइट। तो ये इसीलिए यहां से ही निकल के वो ये बना हुआ है,
या आप ऐसा भी बोल सकते हो यहाँ से निकल के ये बना हुआ है। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। 1 प्लस आर आपका सेम है, -1 आपका सेम है। यहाँ पे रेज टू एन था, यहाँ पे रेज टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय एन है, यहाँ पे डिवाइड बाय एन था, यहाँ पे इनटू एन है। ठीक है, इतनी मार्किंग्स कर लो, गो फॉर इट फास्ट। महक करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो फॉलो। यस महक, आप फॉलो कर सकते हो। महक ने जो आंसर भेजा है मैं वो ग्रुप पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, आप एक बार देख लो। वो भी यूज किया जा सकता है, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ 3 मंथ्स आर लेफ्ट, किस चीज के लिए? दिवाली तो 4 महीने बाद है मेरे ख्याल से। चलो डन। और 3 महीने सिर्फ नहीं होते, 3 महीने बाकी है। सर परत एकदा सांगा ना। देखो, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, जब समझाता हूं तभी ध्यान दिया करो, रिपीट करने की नौबत नहीं आएगी एक्स्ट्रा से। ठीक है, देखो नॉमिनल रेट में अगर आप ये चीज यूज करते हो, 1 प्लस इफेक्टिव रेट डाल दिया, रेज टू, वैसे अपन ने क्या किया हुआ है, वैसे अपन ने नॉर्मली रेज टू एन किया हुआ है। यहाँ पे हमें उल्टी चीज निकालनी है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नॉमिनल रेट निकालना है इफेक्टिव रेट से, तो हम रेज टू 1/n करेंगे, राइट। बिकॉज पहले हमने क्या किया था, रेज टू एन किया था। जब यहाँ हम डिवाइड बाय एन करते थे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय एन करेंगे, बस दैट इज इट। ठीक है, ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, आई गेस, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 आपने शायद ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। क्विकली देख लेते हैं, 18 19 20 फटाफट हो जाएंगे। लेट अस क्विकली गो थ्रू इट। द यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स। एक क्वेश्चन था सेम डेप्रिसिएशन का, जहां पे हमें एन निकालना था, यहाँ पे हमें एन दिया हुआ है। तो यूजफुल लाइफ कितना है, 10 ईयर्स है, यानी कि एन 10 ईयर्स है। कॉस्ट इज 10,000 रुपीज, राइट। यानी कि आपका क्या दिया हुआ है, कॉस्ट मतलब स्टार्टिंग अमाउंट, इनिशियल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ इज हाउ मच, यानी कि आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 1 माइनस आर वाला यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर रहा हूं। एन जो है हमें फाइंड आउट कर, नहीं एन कितना, 10 ईयर्स दिया हुआ है हमें, राइट। एन 10 ईयर्स दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 दिया हुआ है। आर कितना है, 10% दिया हुआ है। अमाउंट हमें निकालना है, यानी कि स्क्रैप वैल्यू आपको निकालना है। स्क्रैप वैल्यू आपने निकालना है। क्या करोगे, प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन। करेक्ट है क्या, देखो सही लिख रहा हूं क्या मैं? कैलकुलेट करो जरा, आंसर आ रहा है क्या? फिर मैंने इसको प्लस लिख दिया, हाँ। जस्ट चेक, इज इट कमिंग टू 3486.78? गो फॉर इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला है। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल रेट या नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 7% कन्वर्टेबल या कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या पूछा हुआ है आपको, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू
क्वार्टरली था, 1 साल के लिए पर एनम दिया हुआ है, कितना आता है 0.07 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंटू 1 2 3 माइनस 1 इंटू 100, इज इट कमिंग टू 7.18%। देख लो, गो फॉर इट फास्ट। जिनका ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। दी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन अ 16,000, यानी कि ये प्रिंसिपल है, 1.5 ईयर्स एन है और 10% पर एनम आर है आपका, पेबल सेमी एनुअली, यानी कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्वेश्चन नंबर 20 पे है अपन, क्या है प्रिंसिपल 16,000, एन कितना है आपका 1.5 ईयर्स और ये सेमी एनुअली है, आर कितना है 10% है। क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 16,000 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाय 2 दी होल रेज टू 1.5 इंटू 2 माइनस 1। करो जरा कितना आ रहा है, क्या करोगे पहले 0.10 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 16,000, इज इट कमिंग टू 2522। चेक करना जरा, गो फॉर इट फास्ट, छाप खाना छाप लो। ग्रुप पे जो फोटो भेजी है, जिनको समझने नहीं आया कैसा हुआ है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन वर्चुअल वाला जो रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख रहे हो आप, वो इमेज के लिए मांग मत करते बैठना, मैंने जस्ट एक अलग वे था तो वो वहाँ पे डाल दिया है। जरूरी नहीं है कि आपको वो फॉलो ही करना है, हमने जो क्लास में देखा हुआ है आप उतना भी फॉलो किए तो भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। डन, आर्यन क्या बात है, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 21, the compound interest on rupees 40,000 at 10% per annum for 1 year when the interest is payable quarterly। आओ फटाफट सॉल्व करते हैं। क्या दिया आपको प्रिंसिपल 40,000 दिया हुआ है, राइट। आर कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 1, बट ये है क्वार्टरली, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 40,000 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाय 4, 1 इंटू 4 माइनस 1, राइट। शॉर्टकट मैंने मेरी पूरा लिखा के दिया हुआ है। क्या करोगे, पहले आर फिर डिवाइड बाय जो भी आपको लिखना है, यानी कि 4 फिर प्लस 1 फिर रेज टू 4 है तो इंटू इक्वल टू 3 बार माइनस 1 इंटू 40,000 पॉइंट
10 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंटू 123 माइनस 1 इंटू 40,000। आप मेरी स्पीड देख रहे हो यहाँ पे मैं किस स्पीड से कैलकुलेशन करता हूँ आपके सामने कैलसी पे। इससे भी ज़्यादा स्पीड आपकी होनी चाहिए। मैं तो आप लोग सामने हो ये कंसिडर करके मैं थोड़ी सी स्पीड कम करता हूँ, राइट। तो आपने इसी स्पीड से भी आगे पहुंचना है, ठीक है। टाइम लगेगा बट होगा। जिनको छापना है छाप लो। क्वेश्चन नंबर 21। सर पावर 1.4 को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है? ये वही तरीका है। नंबर्स कभी चेंज नहीं होते बेटा। जज्बात नहीं है, फीलिंग नहीं है, वर्ड्स नहीं है, नंबर्स है। बाकी सब चीजें चेंज होंगी दुनिया में, ये नहीं चेंज होगा। स्नेहाशीष अभी करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा। अब तुम जैसे नालायकों के लिए उतनी चीज तो करनी पड़ेंगे ना। सर 24 तक सारे हो गए एक्सेप्ट 23। अरे 23 भी इजी है, आप 23 ट्राई करो, तब तक मैं 22 कंप्लीट करता हूँ यहाँ पे। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 को देखना। 24 तक ही सॉल्व करना है, 25 से मत जाना, वो अलग कंसेप्ट पे है जो हम कल देखने वाले हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अपना? 21 हो गया। 22, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2400 फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज हाउ मच, राइट। आपने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे यही एक शॉर्टकट है कि फटाफट हवे में कैलकुलेशन करो कैलसी पे, जैसे अपन ने देखा हुआ है, और आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 22 पे है अपन। क्या दिया हुआ है आपको? प्रिंसिपल 2400, एन दिया हुआ है 2, आर दिया हुआ है 5%। क्या बोले आपको? सिंपल इंटरेस्ट निकालो और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, और दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। मतलब क्या करोगे? 2400 इंटू 5% इंटू 2, कितना आ रहा है? 2400 इंटू 5% इंटू 2 इज इट कमिंग टू 240। और यहाँ पे क्या करोगे? 2400 इंटू 1 प्लस 0.05 रेज टू 2 माइनस 1, कितना आ रहा है? 0.05 प्लस 1 इंटू इक्वल टू माइनस 1 इंटू 2400 इज इट कमिंग टू 246। दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूं, क्या मेरा डिफरेंस 246 माइनस 240 इज इक्वल टू 6 आ रहा है क्या? चेक करो, इज दिस योर करेक्ट ऑप्शन? गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया है कि 23 को ट्राई करोगे, जिनका हो गया है 23 को ट्राई करोगे। डन। ये लो क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। यू विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 23 नाउ।
2 मिनट है आपके पास, कोशिश करो शायद आ जाए। आ रहा है 23 वाला। जिनको समझ नहीं आया मैं समझाऊंगा, आप ट्राई करो। विश्वजीत बोल रहा है सर जो आ रहा है वो ऑप्शंस में नहीं है, इसका मतलब नहीं आ रहा है। बोलो। नहीं जमा। देखो, द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स, सर नन ऑफ दीज है आंसर। ऐसे नन ऑफ दीज आंसर नहीं होता। हाँ नन ऑफ दीज भी है तो मुझे बताओ कौन सा परसेंटेज आ रहा है वो बताओ। हाँ चलो ध्यान देना। द एनुअल birth and death rates, the annual birth and death rates per 1000 are 39.4 and 19.4 respectively। मतलब बर्थ रेट्स पर 1000 पीपल, 1000 लोगों में कितना बर्थ रेट है, ये 39.4 है, और डेथ रेट कितना है, 19.4 है। द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड, मतलब अगर मैं अज्यूम करता हूं इनिशियल पॉपुलेशन का एज प्रिंसिपल पी, तो मेरा जो अमाउंट आएगा ये 2 into p हो जाएगा, राइट। अज्यूमिंग देर इज नो इमिग्रेशन और नो एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब बाहर से कोई इस टाउन में आ रहा है क्या, और माइग्रेशन मतलब यहां से कोई बाहर के टाउन में जा रहा है क्या। तो अज्यूम कर दे कि यहाँ के लोग यहीं पे है, कोई बाहर नहीं जा रहा और कोई अंदर नहीं आ रहा, राइट। ऐसे केस में आपने बताना है कि कितने ईयर्स लगेंगे पॉपुलेशन को डबल होने के लिए। पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। आ जाओ यहाँ पे सब लोग ध्यान देना, लिखना बिल्कुल भी नहीं।
लिखने का टाइम दूंगा मैं, ठीक है। सिर्फ ध्यान दो, समझो, और जो कैलकुलेशंस बता रहा हूं उतना करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 23। मुझे बताओ, आपको दिए गए हैं बर्थ रेट्स भी है, आपको डेथ रेट्स भी दिए गए हैं, राइट। आपको पहले दिया हुआ है पर 1000, कितना दिया गया है 39.4, और आपको दिया हुआ है 19.4। मुझे बताओ, अगर मुझे कैलकुलेशंस इजी करने हैं मेरे, तो क्या ये 1000 जो है इसको मैं पर 100 में कन्वर्ट कर सकता हूं? क्यों सर? परसेंटेज मिल जाएगा ना, उसी परसेंटेज को मैं यूज करूंगा। क्या मिल जाएगा मुझे? परसेंटेज मिल जाएगा, उसी परसेंटेज को मैं यूज करूंगा। देखो सिंपल सी चीज है, हमने एक क्वेश्चन देखा था इसके पहले, इफ यू रिमेंबर, जहां पे पॉपुलेशन बढ़ रहा था, एवरी ईयर पॉपुलेशन 2% से बढ़ रहा था। याद था क्या आपको? एक क्वेश्चन देखा था हमने जहां पे पॉपुलेशन कुछ परसेंटेज से बढ़ रहा था और हमने आंसर निकाला था। मुझे बताओ, वो परसेंटेज हमें निकालना पड़ेगा ना, वो परसेंटेज कैसे समझेगा? हमें तो सिर्फ ये दो ही चीजें दी हुई है, तो इनमें से मुझे परसेंटेज निकालना है, उनमें से मुझे इंक्रीज कितने परसेंटेज से हो रहा है वो निकालना है। एक बार मुझे इंक्रीज इन परसेंटेज मिल जाता है, एक बार मुझे इंक्रीज इन परसेंटेज मिल जाता है, उसे मैं एज अ आर यूज करूंगा। ए तो मुझे दिया हुआ है, क्या है ए आपका? डबल हो रहा है पी, यानी कि ए इज इक्वल टू 2 इंटू पी, राइट। पी तो पी ही रखेंगे, सिर्फ आर मिल जाएगा तो एन निकालने में आसानी हो जाएगी ना। तो आर कैसे निकालूंगा मैं? आर इज नथिंग बट एक्चुअल रेट ऑफ इंक्रीज कितना है पॉपुलेशन का, और वो मुझे कहां से मिलेगा? बर्थ रेट और डेथ रेट से मिलेगा। तो मेरे पास बर्थ रेट दिया हुआ है बट पर 1000 दिया हुआ है, डेथ रेट दिया हुआ है बट पर 1000 दिया हुआ है, तो दोनों को पर 100 में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो मुझे परसेंटेज में मिल जाएगा। पर 100 मतलब क्या? परसेंटेज में मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना, राइट। और फिर अगर आपका रेट कम हो रहा है, आपका रेट कम हो रहा है तो आप माइनस यूज करोगे, आपका रेट बढ़ रहा है तो आप प्लस यूज करोगे। तो देखते हैं ना क्या होता है। तो इसी चीज को मुझे करना है पर 100 में कन्वर्ट, यानी कि मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूंगा। फिर कैसे करेंगे? अगर मुझे पर 100 में करना है, हमने देखा हुआ है इफ 39.4 इज पर 1000, तो इसको अगर 100 में कन्वर्ट करना है तो एक जीरो से इसको डिवाइड कर दो, राइट। 1000 से 100 कैसे करेंगे? एक जीरो निकाल देंगे, एक जीरो यहां से निकाल दो तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। कितना आ रहा है यहाँ पे? 3.94, 1.94। मुझे बताओ गाइज, मुझे बताओ यहां पे आपको क्या दिखने मिल रहा है? क्या दिखने मिल रहा है आपको? बर्थ रेट जो है 3.94, हर 100 लोगों के लिए 3.94 पैदा हो रहे हैं, बर्थ ले रहे हैं, राइट। और जो डेथ वाले हैं 1.94 मर रहे हैं। समझ रहे हो? तो 3.94 बढ़ रहा है और 1.94 घट रहा है, मतलब नेट कितना बढ़ रहा है? नेट अगर आप देखोगे तो 2% का इंक्रीमेंट है। ये हम नेट की बात कर रहे हैं। पैदा कितने हो रहे हैं? 3.94। पैदा कितने हो रहे? 3.94। स्नेहाशीष क्वेश्चन ही समझा रहा हूं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पर 1000 बर्थ रेट है, पर 1000 डेथ रेट है। समझ रहे हो बात को? हमें इसको पर 100 में कन्वर्ट करना है ताकि हम ये इंक्रीमेंटल परसेंटेज निकाल सके। इसकी क्या जरूरत है? यही तो हमारा आर है। अगर हर साल कितने से बढ़ेगा ये मुझे पता चल जाता है तो मैं फॉर्मूला में डाल सकता हूं और मुझे इजीली कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो पर 1000 पता चल गया। पर 100 कैसे निकालेंगे? अगर 39.4 इज योर पर 1000, तो इसको पर 100 में करना है तो एक डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। वाई? बिकॉज 1000 से 1 जीरो निकाल दिया है तब तो 100 पे पहुंचा है, तो यहां से भी एक जीरो निकाल दो तो आपका डेसिमल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। आप कैलसी पे कर सकते हो। तो 39.4 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 करो, आपको 3.94 आ जाएगा, और ये 1.94 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि 3.94 लोग पैदा हो रहे हैं 100 पर 100 लोगों के हिसाब से, और 1.94 मर रहे हैं, राइट। तो नेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? देखो अगर उल्टा होता, 1.94 बॉर्न हो रहे हैं और 3.94 मर रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन हर साल डिक्रीज हो रहा है। पैदा कम हो रहा है, मर ज्यादा रहे हैं, पॉपुलेशन डिक्रीज होता, शायद हम 1 माइनस आर यूज करते फॉर्मूला में। बट यहां क्या हो रहा है? पैदा कितने हो रहे? 3.94 बॉर्न हो रहे हैं, मर कितने रहे हैं? 1.94 रहे हैं। तो मर कम रहे हैं, पैदा ज्यादा हो रहा है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और इमिग्रेशन तो हो ही नहीं रहा है, मतलब कोई बाहर नहीं जा रहा, कोई अंदर नहीं आ रहा, जो भी हो रहा है वो इतने में ही हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज बोलता हूं तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 2% इंक्रीज हो रहा है। सर कैसे? 3.94 माइनस 1.94, 3.94 भी पर 100 है और 1.94 भी पर 100 है। अब आया क्या नहीं आंसर? 35 ईयर्स। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। ये कंसेप्ट लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, अब लिखना है समझने के लिए। एग्जाम में आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो आंसर को। ठीक है, मुझे बताओ अब क्या आएगा? इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना है? 2% है। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2p। वाई? बिकॉज पॉपुलेशन आपका हो रहा है डबल, पॉपुलेशन हो रहा है डबल। तो क्या लिख लूंगे यहाँ पे आप?
2p is equal to p into 1 plus 0.02 raised to n. Can I say 2 is equal to 1.02 raised to n? Can I say n is equal to log of 2 upon log of 1.02? राइट अच्छा, एक साइड में नोट डाल के रखना, लॉग ऑफ 2 ना लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन में तो आता ही है कहीं ना कहीं, जहां आपको लॉग ऑफ 2 यूज करने की जरूरत पड़ती है। log of 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0.3010। इसको आप कहीं साइड में लिख सकते हो। अभी तो कैलकुलेट करना, तो ये 0.3010 आना चाहिए आपका। log of 1.02 0.0086 आना चाहिए आपका, एंड देयरफॉर n विल बी इक्वल्स टू 35 इयर्स। गो फॉर इट फास्ट। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। स्नेहाशीष कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? ये समन ऑब्वियसली एक बार पता चल गया ना तो यू फील सो ऑब्वियस। तो इसी के लिए बोलते हैं ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा पता चलेगा और अपने खून में बैठ जाएंगी वो चीज, फिर एग्जाम में कुछ भी आने दो। ठीक है, यश जैन बोल रहा है सर बस 2 की जगह 20 लिया था। गलत नहीं किया था आपने, सही किया था, बट वो पर 1000 था। तो अगर आपने 20 निकाला है तो 20 को डिवाइड बाय 100 करना, डिवाइड बाय 10 करना है, ताकि आप पर 100 में आ जाओ। एंड में याद रखो, परसेंटेज इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर एनम एंड परसेंटेज ओनली। रेट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज पर एनम। तो परसेंटेज चाहिए, ये परसेंटेज नहीं हुआ, ये डिवाइड बाय 1000 है, डिवाइड बाय 100 परसेंटेज होता है। परसेंटेज 1 से लेकर 100 तक ही होता है। तो ये 20 को आपने 100 में कन्वर्ट करना था, आपको 2 आया होता आंसर। ठीक है, चलो। आयुष, जो आप बोल रहे हो इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जो आप बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट है, आप कर सकते हो। बट कई बार आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा और कई बार आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। हालांकि अप्रोक्सीमेट भी चल जाएगा, प्रोवाइडेड आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो उस तरीके से दिए गए हैं। जिनका क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करो। कल बेटा आपका नाम तो नहीं पता मुझे, बट शायद आज लॉ का क्लास नहीं होगा। ठीक है, अगर होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट आज शायद नहीं होगा। सर कुछ रीजन से क्लास नहीं ले पाए थे आज, इसलिए मैंने लिया है सुबह में। सर अगर इसमें इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन होता तो क्या चेंज होता बेटा? इसमें बहुत सारा चेंज हो जाता, बहुत सारा चेंज होता। आपको इमिग्रेशन इमाइग्रेशन के हिसाब से रेट्स को रिवाइज करना पड़ता पहले, प्लस माइनस करके। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फिर। ठीक है सर, मेरा 17th का मेथड सही है ना? यस यस, मैंने आपको रिप्लाई किया है ना उस टाइम पे, मतलब मैंने क्लास में बताया था, रिप्लाई नहीं किया था आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 for 6 months at 12% per annum payable quarterly is। सिंपल सा क्वेश्चन है, आओ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कितना है? 6 मंथ्स था, आर 12% और क्वार्टरली था। क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि 4000 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 4, 6 डिवाइड बाय 12 इंटू 4 माइनस 1। कैलसी लेना फटाफट से। 0.12 डिवाइड बाय 4 प्लस 1
इंटू इक्वल टू करना है अभी अपने को, कितना है 6424 डिवाइड बाय 12 2 आता है इक्वल टू 1 इंटू 4000 इज इट कमिंग टू 243.60। देखो शॉर्टकट कैसे, 6 डिवाइड बाय 12 1/2 इंटू 4 2 आता है, या फिर 6 4 24 डिवाइड बाय 12 2 आता है। ठीक है, फटाफट देख लो क्वेश्चन नंबर 24। सर दोपहर को भी मैथ्स का क्लास होगा क्या? मैं इस बारे में इस क्लास के एंड में बताऊंगा, इस बारे में इस क्लास के एंड में बताऊंगा। यस मानो करेक्ट है, मानो करेक्ट है। सर 25 दिखा दो, 25 नहीं सॉल्व करना बेटा, 25 इज ऑन अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, स्नेहा आशीष क्या हो गया, मैंने समझा नहीं आपने क्या डाला है। दोनों भी इमोजीज मेरी स्क्रीन सामने ना काफी दूर है, तो मुझे दिख नहीं रहा आपका क्लियरली क्या लिखा हुआ है आपने। ठीक है, चलो क्वेश्चन 24 तक क्लियर है, ध्यान देना। अभी आपके बुक्स में आ जाओ, नोटबुक्स पे कुछ लिखेंगे साथ में। अभी तक हमने क्या क्या जर्नी देखी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। सी इट इज लेक्चर नंबर 9 टुडे, इट इज लेक्चर नंबर 9 टुडे, राइट? आई गेस सो, हाँ करेक्ट, लेक्चर नंबर 9 है आज। तो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 9 तक करीबन हर लेक्चर 1.5 घंटे का हुआ है, राइट? थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, एवरेजली 1.5 घंटे के लेक्चर्स हुए हैं आपके। तो इतने टाइम में, जो कि इतने कुछ जितने भी 12-13 घंटे हुए हैं, इतने घंटों में हमने क्या क्या किया हुआ है। मैं बेसिक की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक के 5 लेक्चर्स जो है वो अलग है, राइट? बेसिक में तो हमने बेसिक के बारे में ही देखा हुआ है सिर्फ, जो हमें यहाँ पे असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। मुझे बताओ अभी तक हमने क्या क्या देखा हुआ है। आओ जरा ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर का। देखो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 9 लेक्चर्स की, तो 9 लेक्चर्स में से काफी लेक्चर्स में हमने बेसिक कवर किया हुआ है कॉमनली, यानी कि लगभग लगभग 3 to 4 लेक्चर्स एटलीस्ट गए हुए हैं बेसिक्स में आपके, और 4 to 5 लेक्चर्स ही गए हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, राइट? 4 to 5 लेक्चर्स ही। करीबन वेटेज 15 मार्क्स का है, एवरेज अप्रोक्सीमेट वेटेज 15 मार्क्स का है, यानी कि 15 MCQs आपको एग्जाम में टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आते हैं। हाँ बेटा लिखना है, हर स्टूडेंट को लिखना है। मैं यूजुअली हर चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं, ये लिखवाता हूं। बट एट द सेम टाइम ये पहला चैप्टर था, तो आपको पता ही नहीं था, अगर मैं लिखवा के देता तो आप क्या समझते उसमें से। इसलिए मैंने थोड़ा चैप्टर कंप्लीट किया, थोड़ा कंटेंट कंप्लीट किया, और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या करके आए हैं, कहाँ कहाँ जाके आए हैं, और हमें कहाँ कहाँ आगे जाना है हमारे जर्नी में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जर्नी में, राइट? तो देखो पहली चीज हमने क्या देखा है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट देखा है, सबको लिखना है। सिंपल इंटरेस्ट देखा है और उसके साथ कुछ टर्म्स देखी हुई है, यानी कि प्रिंसिपल क्या होता है, राइट? इंटरेस्ट क्या होता है, आर क्या होता है, ये सब चीजें। नेक्स्ट हमने देखा कि वाई इंटरेस्ट, याद है क्या 4 चीजें वो, याद है क्या चारों चीजें? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, रिस्क प्रेफरेंस, लिक्विडिटी, ये सब चीजें देखी ना अपन ने, राइट? नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड उसके साथ हमने देखा कन्वर्जन पीरियड्स। फुल फॉर्म लिखना है आपने, ठीक है? सो ये 1 2 3 हो गए। मुझे बताओ क्या हमने एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखा है? एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यस, थियोरेटिकली देखा है हमने। हमने थियोरेटिकली देखा है कि क्या क्या चीजें, जहां पे ऐसी क्या क्या चीजें से क्या क्या कैलकुलेशंस है जहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट यूज होते हैं, राइट? मुझे बताओ हमने इसके अलावा बेसिक्स ऑफ फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, आज अगर मेरे पास इतने पैसे है तो क्या कल उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसके एक दिन पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, ये हमने कुछ हद तक देखा हुआ है। एंड इवन एन्यूटी के बारे में हमने कल थोड़ा सा देखा हुआ था, सिर्फ बेसिक्स, ज्यादा कुछ नहीं, थ्योरी और बेसिक्स। क्या हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा है?
इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा है, EOI या EROI। मेरे ख्याल से ये सभी कंसेप्ट स्टोरी के साथ आपको याद आते होंगे, जो भी स्टोरी जो भी एग्जांपल्स हमने देखे हुए आपको सभी ये सब याद आते होंगे। पप्पू एंड मोटा भाई नमो बैंक एग्जाम्पल, केसी बैंक का एग्जाम्पल, राइट, पप्पू मुन्ना बबलू वाला एग्जाम्पल, राइट। सो करीबन करीबन अगर देखा जाए तो हमारे जितने 9 लेक्चर्स हुए हैं अभी तक के, इसमें से 3 to 4 लेक्चर्स आप बेसिक्स के पकड़ लो, बिकॉज हमने काफी बेसिक्स कवर किए हुए हैं, एंड 4 to 5 लेक्चर्स जो है आपके, या आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी देख लो, और इसमें हमने ये सभी चीजें कवर की हुई है, राइट। इसमें हमने ये सभी चीजें कवर की हुई है। ध्यान देना, अब आगे हमें क्या क्या देखना है। आगे का जो हमारा सफर होगा, हम कल स्टार्ट करेंगे एनयूटी पे। अभी कुछ क्वेश्चन करने हैं अपने को, आज और कल में कुछ क्वेश्चंस करने, फिर हम एनयूटी पे जाएंगे, राइट। कुछ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, अलग टाइप के हैं। तो एनयूटी देखेंगे हम देखेंगे फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, हम देखेंगे सिंकिंग फंड के कैलकुलेशंस क्या होते हैं। सिंकिंग फंड के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है जब हम एप्लीकेशंस देख रहे थे थियोरेटिकली, राइट। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस होते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो हमने देखे हैं, बट ये सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। थियोरेटिकल तो हमने देख लिया है, हम प्रैक्टिकली देखेंगे, राइट। उसके बाद क्या था, परपेचुइटी करके एक चीज है, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज परपेचुइटी। एन्यूटी समझेगा ना तो परपेचुइटी समझेगा, तो एन्यूटी देखेंगे पहले, फिर परपेचुइटी देखेंगे, राइट। परपेचुइटी मतलब आपको शायद पता होगा इंग्लिश में, चलते रहना चलते रहना, टाइम इज परपेचुअल, मतलब चलते ही रहता है, किसी के लिए रुकेगा नहीं। फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर आएगा आपका नॉमिनल एंड रियल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी एक कंसेप्ट है। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो लगभग 50% चीज हमारी हो चुकी है, बेसिक हमारे फाउंडेशन बन चुके हैं, और अभी 50% जर्नी अभी बाकी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। जो लोग डेमो लेक्चर देख रहे हो, और डेमो में आप लेक्चर नंबर 9 देख रहे हो, बेटा लेक्चर नंबर 10 जो है, जो कल होगा, आज दोपहर में नहीं कल होगा, दैट इज 13 जुलाई, दैट इज ट्यूसडे, उस लेक्चर में हम शायद एन्युटी की शुरुआत कर लेंगे, हम शायद एन्युटी की शुरुआत कर लेंगे। मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगा, एग्जाम्पल दिखा दूंगा, बट हम पूरी तरीके से ये सब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप आगे जुड़ना चाहते हो पूरे कोर्स के लिए तो आपने एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। सर ये क्या बात हुई, तो हमने कभी प्रॉमिस नहीं किया था, हम फ्री में सब कुछ डालेंगे बेटा, आपको रेगुलर डेमो लेक्चर्स दिए जा रहे थे, तो ये सब यहाँ पे आपको दिया जाएगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है और क्या क्या कवर करना बाकी है। इसका डेमो से या फीस से वगैरह कुछ लेन देन नहीं है, मैं तो एज अ बैच ही पढ़ा रहा हूँ, हमने जैसे स्टार्ट किया हुआ है उस तरीके से ही बता रहा हूँ। तो जो भी लोगों ने एडमिशन भी ले लिया है, आप ध्यान देना, अपना इतना सब हो चुका है, ये सब हमारा बाकी है। हम कल इससे स्टार्ट करने वाले, परसों से हमारे लेक्चर वाओ क्लास के प्लेयर पे होने वाले हैं। अगर कुछ रीजन से, मैंने कल वॉइस नोट भी डाला हुआ है टेलीग्राम के चैनल पे, अगर कुछ रीजन से आप नहीं एक्टिवेट कर पाते हो तो हम यूट्यूब पे एक आध दिन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना, सर इतने में हो जाएगा क्या, नहीं, इतने में हो जाएगा क्या, नहीं। देखो इस चीज को करीबन 4 to 5 लेक्चर्स और लगने वाले हैं, बट इसके अलावा ICEI मॉड्यूल के क्वेश्चंस, ICEI मॉड्यूल के क्वेश्चंस, ये हम ऑलरेडी साइमल्टेनियसली यहां से करते आ रहे हैं, ये हम ऑलरेडी साइमल्टेनियसली यहाँ के यहाँ क्वेश्चंस हुए। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस किए गए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड के क्वेश्चंस आज ही किए हैं हमने। तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपके होते आ रहे हैं। कुछ मिक्स क्वेश्चंस एंड में लूंगा मैं, राइट, जहां पे ICEI के MTP, सर क्या होता है MTP RTP सब बताऊंगा, राइट, और अदर पब्लिकेशन अदर ऑथर्स के क्वेश्चंस जो होते हैं ये भी डाल देंगे हम। इसकी समरी चार्ट या समरी बुक जो है ये भी गो थ्रू करेंगे, राइट। हम इसका ऑडियो रिवीजन भी देखेंगे, राइट, ऑडियो रिवीजन, और इसमें भी मैं कैलकुलेटर ट्रिक्स पे भी फोकस करूंगा अलग से, राइट। ये सभी को कम से कम आपको जाएंगे 2 to 3 लेक्चर्स पकड़ के चलो अलग से, आफ्टर एवरीथिंग बीइंग डन। एंड एंड में हम करेंगे इसका टेस्ट भी, एंड में नहीं, मैं बीच में ही टेस्ट लूंगा। एक ट्रायल टेस्ट जो ली थी सिंपल इंटरेस्ट पे वो आपकी हो चुकी है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक टेस्ट होंगी, एन्यूटी एंड प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू पे आपकी एक टेस्ट होंगी, मिक्स क्वेश्चंस के आपके 2 टेस्ट होंगे, राइट। तो ये रहा टेस्ट के बारे में। टेस्ट खत्म होते ही नेक्स्ट डे पे हम लोग उनके अलग अलग क्वेश्चंस को देख भी लेंगे जो डिफिकल्ट है। सो ये भी होने वाला है। मैं 2 मिनट पॉज लेता हूं, आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, आपको लिखना है लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, गो फॉर इट फास्ट। मैं चाहता हूं आप लिख लो, बिकॉज जब आप लिखोगे ना आपके माइंड में फ्रीज हो जाएगा कि क्या क्या देखा है क्या क्या बाकी है।
सर ये ट्वेल्थ में हो गया था। ग्रेट बेटा। तो यहाँ आप सिखाने से हमारी एक बार और रिवीजन हो जाएंगी। ग्रेट। सर बुक्स अभी तक नहीं आए हैं। मेरे ख्याल से आपको सिक्स को जब बुक्स शिप किए थे आपको बोला गया था कि 7 to 8 वर्किंग डेज में बुक्स पहुंच जाएंगे। तो शायद आप उस जगह पे रहते हो जहां पे बुक्स अभी तक नहीं पहुंचे होंगे या नहीं पहुंच पाए होंगे। आपको 2-3 दिनों में आ जाएंगे। नहीं आते हैं अगर, तो आप कल तक का वेट कर लो, उसके बाद आप वाओ क्लास की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको बता देंगे। यस, नोट्स में लिखना है। नोट्स में लिखना है। यस, बबलू मुन्ना वाला क्वेश्चन जो है, बबलू मुन्ना पप्पू वाला क्वेश्चन, वो हम एनयूटी में देखेंगे। नोट्स में लिखना है, करेक्ट। फटाफट लिख लो। डन। सर स्क्रॉल डाउन कर दो। ये लो।
डन। झालं का? यस और नो? चल, ध्यान देना, एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसको सॉल्व करेंगे। कुछ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस जो मॉड्यूल में कवर्ड नहीं है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि यार जो मॉड्यूल में है वही इंस्टीट्यूट एग्जाम में देता है। काफी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसकी। बट कुछ अलग क्वेश्चंस भी आते हैं रिलेटिंग टू द सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, रिलेटिंग टू द सिलेबस, बट बुक के बाहर से। पॉसिबल है, आपको सॉल्व करते आने चाहिए, तो उसकी ट्रेनिंग भी करनी है। मतलब मॉड्यूल तो सॉल्व करना ही है, मॉड्यूल में से तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। मैं एक दिन बताऊंगा इस बारे में कि पेपर किस तरीके से, एक मैंने बताया था शायद, मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो वो चीज भी हम देखेंगे। बट आज पहले कुछ क्वेश्चंस आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, आईसीआई ने लैपटॉप की स्कॉलरशिप बंद के लिए का? नहीं, चालू है, बट मेरे ख्याल से वो आर्टिकलशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए है, एक बार देख लेना। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली exactly, मैंने कल शेड्यूल भेजा था कि मैं इस टाइम पे यही चीज़ दूंगा, बट स्टार्टिंग से सुबह ही वैसी कोई चीज़ नहीं हुई। एनी विच इज डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करूंगा क्या कैसे होने वाला है। फिलहाल तो इतना है कि अभी मैथ्स कंप्लीट होने बाद, जैसे आप लॉ के बाद ब्रेक लेते थे लंच की, वैसे आप मैथ्स के बाद ब्रेक ले लो। उसके बाद अकाउंट्स होगा, अकाउंट्स के बाद फिर मैं बताता हूँ क्या होगा क्लास कंप्लीट होने के टाइम पे। ठीक है, पहले ध्यान देना, सामने क्वेश्चन लिखना। प्रिंसिपल है आपका 20,000, प्रिंसिपल है 20,000, एन है 5 मंथ्स, आर है 16%। टेल मी व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? 20,000 इंटू 16% इंटू 5/12। देखो कितना आता है, 20,000 इंटू 16% इंटू 5/12। चेक व्हाट इट इज कमिंग टू। इज इट कमिंग टू 133.33? अरे 20,000 नहीं है, वो 2,000 है। चेक करना, इज इट कमिंग टू 133.33? शोहेब अख्तर सर, क्या पूरा फाउंडेशन का कोर्स यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा? कोई आंसर नहीं देगा इस बंदे को। बेटा आप सब लेक्चर्स देखो स्टार्टिंग से लेके, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। और मैंने यही चीज 5 मिनट पहले भी रिपीट की थी, तो आप पीछे जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आया है सबको? आया है सबको? चलो, एक और क्वेश्चन करेंगे, नंबर 2। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड to yield, investment required to yield an annual income of rupees 420 at 7% simple interest। ट्राई करो, क्या है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू yield an annual income of rupees 420 at 7% simple interest। कोशिश करो, आपके पास 5 मिनट का समय है, गो फॉर इट फास्ट। बोलो क्या आएगा आंसर, बोलो क्या आएगा आंसर।
सर मेरा कैलकुलेटर सस्ते नशे कर रहा है। क्या खिलाया तुमने कैलकुलेटर को? ऐसा क्या कर दिया उसके साथ? अच्छा, कैलकुलेटर तभी सस्ते नशे करता है जब उसका मालिक भी सस्ते नशे करता है। तो समझ लो मुझे क्या बोलना है। ठीक है, चलो 6000 आंसर बोल रहे हैं काफी स्टूडेंट्स। आंसर तो करेक्ट है, ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, अब देखो आप बोलोगे सर सम, इनिशियल वैल्यू, ये सभी प्रिंसिपल होते हैं। यहां पे इन्वेस्टमेंट भी जो ये पूछ रहे हैं वो भी प्रिंसिपल है। आप कंसेप्ट को समझो, आप भावनाओं को समझो, वर्ड्स पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। भावनाएं क्या बोल रही है? आप कितना पैसा साल के स्टार्टिंग में रखोगे जिससे ईयर के एंड में आपको कुछ एनुअल इनकम मिलेगा। एनुअल इनकम यानी कि क्या? आपको अमाउंट नहीं बोल रहे हैं ये, आपको इनकम कितना मिलेगा। देखो अमाउंट जब मैं बोलता हूं, अमाउंट में दो चीजें होती है, एक प्रिंसिपल होता है, दूसरा इंटरेस्ट होता है। जो प्रिंसिपल ये इनकम नहीं है, ये तो आप ही का पैसा है जो आपने उसमें डाला हुआ है, जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। एट द सेम टाइम जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आप कमा रहे हो, तो ये इनकम है आपका। तो उसी एनुअल इनकम की बात कर रहा है। अगर एनुअल इनकम और यील्ड करना मतलब क्या? निकालना, अर्न करना। तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अर्न एन एनुअल इनकम यानी कि एन इंटरेस्ट ऑफ 420 रुपीज एट ए 7% सिंपल इंटरेस्ट, राइट। एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल चीज है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर। 420 है इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर, राइट। देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या करोगे? 420 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 0.07 इज इट कमिंग टू 6000 रुपीज। दैट इज योर आंसर। जिनको अभी समझा है छाप लो। जिनको अभी समझा है प्लीज छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। कार्तिक बोलेगा सर ने क्या बोल दिया जिंदगी में, सब लोग हंसने लगे मेरे ऊपर। अरे ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो बस थोड़ा बहुत बोलते रहता हूँ। अब कौन कितने सस्ते नशे कर रही है मुझे कैसे पता ना? तुम लोग थोड़ी ना इंस्टाग्राम पे डालोगे सर आज व्हाइटनर ले लिया था, वो भी इस क्वालिटी का ले लिया था, सर आज व्हाइटनर लगा के मैंने कैलकुलेटर को बिठाया था आपके क्लास में। ऐसा थोड़ी ना तुम बोलोगे, नहीं बोलोगे ना? पता नहीं बाबा, तुम बोलोगे सर बोल देंगे। गायब भी हो गया कार्तिक। डन। दो क्वेश्चन लिखना, दो क्वेश्चन लिखना। सर क्या होमवर्क, आज होमवर्क कहाँ दिया है? दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दो क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट। आपको दिया गया है 4 डिवाइड बाय 9 टाइम्स ऑफ पी। एन इज इक्वल टू आर, आपको फाइंड आउट करना है आर कितना है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, एक्स इन्वेस्ट्स 90,500 रुपीज इन डिपॉजिट at 7.5% per annum simple interest, right? while calculating the rate was wrongly considered or wrongly taken as 5.7% per annum, ठीक है। difference in amounts calculated by right and wrong, correct rate and incorrect rate at maturity is rupees 9774. find what is n। सर ये क्या कर दिए? पढ़ाया आपने ए बी सी डी और एग्जाम में पूछ रहे हो आप एक्स वाई जेड। हाँ, इंस्टीट्यूट कभी कभी ये चीज करता है, हमें आदत पढ़नी चाहिए, इसीलिए आपको समझा रहा हूं, राइट। तो होमवर्क करना,
टेस्ट नहीं है, होमवर्क करना है, ट्राई टू सॉल्व इट, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 15-20 मिनट स्पेंड करो उसके ऊपर, उतने में आ जाना चाहिए आंसर। नहीं जमा तो हम कल करने वाले हैं, जम भी गया तो भी मैं कल पढ़ाने वाला हूं इसे, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट मत लो, नोट डाउन करो बुक में। कभी कभी ऐसा लगता है कि कार्तिकेश का बिल मुझे भी झेलना पड़ता है, अब क्या करें, अब जिंदगी तो ऐसी ही है, राइट। सर इन रियल लाइफ वेयर इज अ सिंपल इंटरेस्ट यूज, काफी जगहों पे बेटा, आज भी ऐसी बैंक्स है जो आपको सिंपल इंटरेस्ट पे चीजें पे करती है, आज भी ऐसे लेन देन के काम होते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे होते हैं। बेसिकली जितनी भी चीज है, कंपाउंड इंटरेस्ट जहां पे यूज होता है उन सभी जगहों पे सिंपल इंटरेस्ट यूज हो सकता है, एंड रादर प्रैक्टिकल लाइफ में भी कहीं कहीं होता है यूज, ठीक है। कई बार आपको ऑप्शन भी दिया जाता है, आपको सिंपल इंटरेस्ट यूज करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा ऑप्शन दिया जाता है, उसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती है, कुछ कुछ चीजें हम आगे चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। जिन्होंने होमवर्क कर लिया है और उनको आंसर आ गया है, आप मुझे फोटो खींच के भेज सकते हो। सर वो 9774 लिखा हुआ है ना, हाँ बेटा। नहीं एग्जाम्पल अभी जैसे मैं एसबीआई की बात करता हूं, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतना नुकसान चल रहा है कि वो बोलेंगे हम कंपाउंडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अभी सिर्फ 3 महीने के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे ही इंटरेस्ट देने वाले हैं, मानना पड़ेगा लोगों को। सर जो आपने अभी बोला बस मैं भी वही बोलने वाला था, कंपाउंड बेस्ट है ऑब्वियसली। सी जब आप किसी को लोन दे रहे हो और वो आपको पैसा दे रहा है तब कंपाउंडिंग बेस्ट है, राइट समझ रहे हो बात को। यहाँ आप कहीं डिपॉजिट कर रहे हो और आपको पैसा मिल रहा है, बट जब आपने पैसा देना है, आपने अगर लोन लिया हुआ है, अगर आपके पास किसने डिपॉजिट किया है तो सिंपल बेटर है ना यार, ठीक है, समझ रहे हो। सर फर्स्ट में एन क्या है, नहीं फर्स्ट में आपको आर निकालना है, सोचो सोचो, कर लो आराम से सॉल्व। जिनको लगता है उनका आंसर सही है आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, है ना। n इज इक्वल टू आर है और r इज इक्वल टू n है, बराबर चीज है, बट r और n की वैल्यू कितनी है, r है कितना यहां पे, आपको वैल्यू निकालनी है ना। डन, चलो आज के लिए यहीं स्टॉप करेंगे। आज है मंडे 12 जुलाई, राइट। आज का जो दोपहर का मैथ्स का लेक्चर था वो अभी हो गया है, राइट। अगला मैथ्स का रेगुलर लेक्चर कल होगा, दैट इज ट्यूसडे 13 जुलाई। आज दोपहर में मैथ्स के टाइम पे आपका अकाउंट्स कंप्लीट हो जाने दो, मैथ्स का जो टाइम है रेगुलर टाइम पे उस पर हम बीसीआर और बेसिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, या एटलीस्ट बीसीआर तो भी देखते हैं। बट मुझे एक्चुअली मेरी मदर को वैक्सीनेशन के लिए ले जाना है, सो मैं अभी जाने वाला हूँ थोड़ी देर में, एक क्लास होने बाद मेरा लगभग 1:30 बजे के आसपास, तो शायद मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। अगर मैं आ जाता हूँ तो मैं आपको क्लास रिप्लेस कर दूंगा, हम दोपहर में ही कंप्लीट कर लेंगे अपना बीसीआर भी और मैथ्स का बेसिक्स भी। इन केस अगर मैं नहीं आ पाता हूं तो जो मैंने आपको टाइम दिया हुआ है इवनिंग का उस टाइम पे करेंगे। जो डाउट सॉल्विंग सेशन है, जो मैंने आपको बोला एवरी वीकली एवरी 10 डेज में हम डाउट सॉल्विंग सेशन लेने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं, जो भी कंसेप्ट हमने देखे, जहां पे भी कोई भी डाउट है, आप वो डाउट के लिए आज शाम में 6:45 को आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ओपन योर वीडियो, यू कैन ओपन योर ऑडियो एंड टॉक टू मी एंड क्लियर योर डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन फेस टू फेस करते हैं ना बैच में, उस तरीके से कुछ, राइट। सर रेगुलर बैच है सर फुल कोर्स ना, यस बेटा ये रेगुलर बैच फुल कोर्स की ही चीजें हैं, ठीक है। आज लॉ सर कुछ रीजन से नहीं ले पाए हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर आज पूरे दिन भर में वो ले पाएंगे या नहीं। आप फोकस करो, अभी अकाउंट्स को कंप्लीट कर लो, अकाउंट्स के बाद हमारा मैथ्स का बेसिक और बीसीआर बाकी है, उसको करेंगे एंड मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जब भी स्टार्ट करूंगा 10 मिनट पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मैं, ठीक है। और लॉ जैसे ही होता है तो सर बता देंगे, नहीं तो कल सुबह लॉ ही होगा आपको नॉर्मल टाइम पे, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड दी सेशन, आई होप आज आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हो और आपने समझा कि पिछले 4-5 लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैप्पी मील, अच्छे से खाना वगैरह खा लो, उसके बाद आपका अकाउंट्स चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। कृतार्थ त्रिवेदी पूछ रहा है गूगल मीट पे अगर कुछ होता है तो कैसे ज्वाइन करें। मैं लिंक आपको इस पे शेयर कर दूंगा अपने व्हाट वी से टेलीग्राम के ग्रुप पे, ठीक है। टेलीग्राम पे ही पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपको, डोंट वरी, ठीक है।
चलो बाय बाय, चेक कर। जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे जीडी पीडी वाले, उनको ये अनाउंसमेंट कुछ काम की नहीं थी, तो इग्नोर करना।